कल हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे शानदार रोड शो अरविंद केजरीवाल जी का और भगवंत मान जी का हुआ। उसके लिए मैं सभी मंडी निवासियों का और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल का जो रोड शो था उसके अंदर जो एनर्जी थी, जितने लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसको आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये अपने आप में एक नया आयाम स्टार्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। हिमाचल की जनता बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी जो इनका फ्रेंडली मैच है, अब इसको ख़त्म करने के टाइम आ गया है। ये जो लोग दोनों पार्टियां कैच खेलती रहती है कि हमने बॉल फेंकी, उसने कैच कर ली, उसने बॉल फेंकी, उसने कैच कर ली, अब ये युग ख़त्म होने वाला है। जनता हिमाचल के अंदर एक बार कांग्रेस को हराती है तो बीजेपी बन जाती है, बीजेपी को हराती है तो कांग्रेस बन जाती है। अब इस बारी जनता ने मन बना रखा है कि दोनों को हराएंगे। आम आदमी पार्टी आपके सामने है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को बड़े ही नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी और हर विधानसभा के अंदर हम जल्द ही पहुँचेंगे। कल से शुरुआत हुई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने आ रही है और अब हम सभी 68 जो विधानसभा हैं उनमें जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी पहुंचेगी। और मुझसे कल पत्रकारों ने पूछा था कि मंडी को क्यों चुना, कि मुख्यमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो किसी ने पूछा था कि क्या आप उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे। ज़रूर इसी महीने में जाएंगे, डेट आपको जल्दी बता दी जाएगी। अप्रैल के महीने के अंदर ही मैं खुद उनकी विधानसभा क्षेत्र शहराज में जाऊंगा और समय आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। 10-15 दिन के अंदर ही हम पहुंचेंगे वहां पर। और शहराज में ही नहीं, हिमाचल की सभी 68 सीटों के अंदर आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द पहुंचेगी। मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा एक बात को, क्योंकि हिमाचल के अंदर अभी तक 2 ही पार्टियाँ थी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो अच्छे लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं था इन दोनों पार्टियों के अलावा। इन पार्टियों में जो भी अच्छे लोग हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ अच्छे लोग जो हैं उनका स्वागत है, आम आदमी पार्टी में आए। जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है। हमने जो 15 दिन का सदस्यता अभियान चलाया, उसके अंदर 3 लाख मेंबर हमारे बन चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी पार्टी के लिए जहां पर 50 लाख वोटर हैं। 3 लाख मेंबर बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और इसको हम आगे और इंटेंसिफाई करेंगे और ज़्यादा उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट 5 लाख मेंबर बनाने का है, 3 लाख बना चुके हैं। हमारा कोशिश है कि 1 महीने के अंदर अप्रैल में हम इस टारगेट को पूरा कर लें कि 5 लाख मेंबर हम बना लें। तो आप लोगों का सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी जल्द बताएंगे आपको, अभी फैसला नहीं किया गया। सर, कल केजरीवाल जी अपने 7 मिनट के भाषण में भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बातें कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके ऊपर ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह की ईमानदारी? देखिएगा, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। सत्येंद्र जैन जो आपके सामने बैठे हैं, मेरे ऊपर जो ये कल परसों ईडी ने जो भी किया है, ये वही कहानी है जो पिछले 7 साल से चला रहे हैं। और जितनी भी बातें कर रहे हैं वो उस टाइम की हैं। कहते हैं कि आपने 2010 में, 2008 में, 2005 में, 1998 में, 1995 में, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपने ये किया था, वो किया। ये सारे की सारी चीज़ें कोर्ट में आएंगी और कोर्ट में आने के बाद सब रद्द होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और आप सबको पता है, टाइमिंग ही देख लो आप, कितनी शानदार टाइमिंग है। मैं पंजाब जाता हूँ तब अचानक उनको याद आता है, हिमाचल आता हूँ तो उनको अचानक याद आता है, फिर 5 साल बाद याद आता है, पंजाब में दोबारा जाते हैं तो कि भी दोबारा पंजाब आ गए हैं। तो ये राजनीति से प्रेरित है और ये बिल्कुल गलत है। जिस गाड़ी में कल केजरीवाल जी और मान जी ने संबोधन किया, उस गाड़ी में भाजपा के किसी नेता को क्यों नहीं जगह मान दिया गया? देखिएगा, ऐसा है, कल जो रोड शो था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का था और गाड़ी में किसको स्थान मिला किसको नहीं मिला, आप तो मुझसे ये भी पूछ सकते हैं मेरे को स्थान क्यों नहीं मिला।
हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको स्थान मिलना जरूरी है, उसको स्थान मिलना जरूरी है। हम लोग सब एक कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं, सब लोग बराबर हैं और सब लोग साथ में चल रहे थे। भीड़ के साथ हमारे हजारों कार्यकर्ता थे, आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या के अंदर थे। और इसलिए थोड़ा इशू ये भी था कि वह एक को चढ़ाएंगे तो कम से कम 200-300 लोग थे, तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों के लिए ट्रक्स अलग अलग चलाने पड़ते, इसलिए इशू था ये। देखो, ऐसा है, ज्वाइनिंग का प्रोग्राम नहीं था। और बड़े नेता की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ के किसी बड़े नेता को हमने छोड़ा नहीं है। चन्नी साहब 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगह हराया। सिद्धू साहब को हराया, मजीठिया को हराया, बड़े बादल साहब को हराया, छोटे बादल साहब को हराया, कैप्टन साहब को हराया। और हराने के लिए बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है, एक ईमानदार कार्यकर्ता की, अच्छे कार्यकर्ता की जरूरत है। और वो आपको हिमाचल में भी करके दिखाएंगे। अब ये तो आप मेरे को आइडिया नहीं है जो आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 नहीं 7 तारीख होती है शायद उनकी डेट देने की। 7 तारीख तो हो गया होगा। नहीं, एफआईआर वाली बात कहाँ से आई? आपको किसने कहा कि एफआईआर की जाए? हमने जो होर्डिंग लगाए हैं परमिशन लेके लगाए। देखिएगा, राजनीतिक पार्टियों के आपको दिखा देते हैं, 1 साल पुराने होर्डिंग बीजेपी के लगे हुए हैं, स्वागत के, आप देख लीजिएगा। 2021 के बोर्ड लगे हुए अभी तक। वो बीजेपी ने 2021 के बोर्ड तो नहीं हटाए। चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ आपको। और कल रैली थी, कल रोड शो था, तो आज तक इतनी परेशानी क्यों हो गई है? हट रहे हैं, देख के आइए, काफ़ी सारे हट चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, उनके अभी तो 6-6 महीने से नहीं हटे, उनके ऊपर भी एफआईआर होगी तो हमारे ऊपर भी हो जाएगी। देखो क्या मजेदार बात है ये, देखिएगा, मुझे कुछ टीवी वालों ने कहा था, मैंने कहा एक एक से पूछ लीजिए कहाँ से आया है, एक एक आदमी से पूछ लीजिएगा। आप कहेंगे कि दिल्ली से सत्येंद्र जैन आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे, और क्या नाम भगवंत मान आए थे। भाई वो आए हैं तो 50-100 लोग हो सकते हैं, परंतु अगर 25,000 लोग थे, 25,000 में से 24,900 लोग सिर्फ मंडी और मंडी के आसपास के इलाकों से थे। 20-25 हज़ार के बीच में बताया जा रहा है जी। अभी आपको बताएंगे, रोड शो होंगे या जनसभाएं होंगी, इसको प्रोग्राम बनाया जा रहा है। सभी विधानसभाओं में, सभी क्षेत्रों में इस तरह का प्रोग्राम किए जाएंगे। आप ऐसा कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, खुद ही नाप लीजिएगा। आपको बता देता हूँ तरीका। आप किसी भी गाड़ी के अंदर, ट्रक में बैठ जाइएगा, हिमाचल से लेके, हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पंजाब को क्रॉस करने तक वो आपसे पैसे ले तो बता देना, हिमाचल में छोड़ दे तो बता देना। दूसरी बात बताता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चले जाइएगा जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, आपसे 1 रुपया मांगते हुए कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। और तो आप तो पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, आप तो खोज सकते हैं, वीडियो बना के लाइए ना कि पंजाब में वहाँ पैसे चल रहे थे। पंजाब के अंदर 20 दिन के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। आपको मैं पब्लिकली कहता हूँ, आप जाइएगा, वीडियो बनाइएगा कि हाँ जी इस आदमी ने पैसे लिए हैं। एक आदमी पकड़ के लाइएगा, उसको जेल में ना डाला तो फिर कहना। लोकल मीडिया से जो है कल काफी दूरी बनाए रखी, जो पंजाब से गाड़ियां मीडिया की आई थी, तो उसमें जो है लोग किसी भी मीडिया वाले को बैठने दिया और स्कूल से कई लोगों को धक्के मार के बोला कि आप हमारी ड्यूटी नहीं। किसने कहा? सारे लोकल मीडिया जितने भी हैं, मैं तो 9 बजे वहाँ पर था, विक्टोरिया ब्रिज पे था। पंजाब वाले मीडिया के लिए और दिल्ली वाले मीडिया के लिए थी, उस गाड़ी की बात। कई लोग थे उसमें, कोई नहीं, धक्का मार के निकाले कई लोग हमारे सामने। मैं वहीं पे था, मुझे बता देते भाई, अगर कोई भी था। मैं तो आप लोगों के बीच में हूँ, अब मैं वहीं पे खड़ा था, अब बता देते भाई, आज शिकायत करो कल कर देते ना। देखो हम जो बात हुई है, हम तो अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, आगे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू।